जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरों से आपके बारे में क्या बोलते हैं, आपको कैसा इंसान समझते हैं। उनके दिल दिमाग में आपको लेकर कैसी बातें चलती, उनकी नजरों में आपकी कैसी छवि है। आपकी कौन सी बात उन्हें बहुत अच्छी लगती है और कौन सी बात उन्हें बुरी लगती है। इस रीडिंग में हम सब कुछ बताने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लंबी सी गहरी सांस लेनी है, आंखें बंद करनी है, अपने पार्टनर के बारे में सोचना है और एक ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है। अगर किसी वजह से जो ऑप्शन आपने चूज किया है वो आपसे मैच ना करे, वो आपसे रेजोनेट ना हो, तो एक बार आप दूसरा वाला ऑप्शन भी जरूर सुनकर देखिए। डेफिनेटली वो आपसे मैच होगा। ठीक है, और अगर आप हमसे मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो देखिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम पर आप स्पिरिचुअल लाइफ सर्च करेंगे तो उसमें हमारे ग्रुप का लिंक आ जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई फीस नहीं है। वहाँ पर हम डेली मॉर्निंग में 9 बजे मेडिटेशन कराते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं। ठीक है, और संडे को हम वहाँ पर लाइव आते हैं। हर संडे को हम वहाँ लाइव आते हैं। ठीक है, बहुत सारे आप जैसे प्यारे प्यारे लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं, थोड़ी बहुत मस्ती भी हो जाती है और अपने जीवन में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहे हैं वो मेडिटेशन के थ्रू। ठीक है, तो अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप बेझिझक होकर
उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं? उनकी नजरों में आपकी कैसी छवि है? वो आपको कैसा इंसान समझते हैं और अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं। आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत केयरिंग हैं, बहुत मदरली हैं, बहुत मदरली हैं, बहुत नेचर लविंग हैं, बहुत इनोसेंट हैं। वो आपको ऐसा समझते हैं, वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। आपकी खूबसूरती, आपकी सूझबूझ उन्हें बहुत अच्छी लगती है। लेकिन इधर हम बहुत सारे लोगों के दरमियान अभी नो कांटेक्ट की सिचुएशन देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस इशू है और कुछ लोगों के दरमियान यहाँ पर एज डिफरेंस इशू है। आपके रिश्ते में बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। ये आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है या तो आप मैरिड हैं या फिर ये मैरिड हैं या फिर फैमिली इशू इतना स्ट्रॉन्ग है कि या तो आप इनके साथ लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते या फिर ये बहुत मजबूर हैं, ये आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप दोनों को इतनी आसानी से तो एक नहीं होने देंगे। इस बात को ये बहुत अच्छे से जानते हैं, समझ रहे हैं। हम इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं, बहुत भुलक्कड़ हैं, हम भूल जाते हैं, लास्ट में बताते हैं। इधर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि इधर मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वालों की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है।
मतलब कि फायर साइन, अग्नि तत्व। मेष, सिंह, धनु राशि, इनकी भी एनर्जी है, लेकिन अर्थ साइन मतलब कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, इस एनर्जी वाले लोग कम हैं यहाँ पर, मतलब इनकी एनर्जी थोड़ी कम है। तो डियर, हम आपको बताएं, ये जो पर्सन है ना, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन होता है ना कि एक नहीं हो सकते, मजबूरी है, पारिवारिक बंधन है, थोड़ा सा एज का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा एज का प्रॉब्लम है। हो सकता है कि आपसे बड़े हों या फिर छोटे हों, लेकिन ये आपको दिल से प्यार करते हैं। इन्हें लगता है कि इनकी जिंदगी में ईश्वर आपको लेकर आए हैं, ये ऐसा फील करते हैं, लेकिन आपने कुछ चीजों की वजह से अपनी जिंदगी में एक दायरा बना रखा है। जैसे कि हो सकता है कि आपका इनका एज डिफरेंस इशू है, तो फैमिली की वजह से, समाज की वजह से, लोगों की वजह से आप अपनी जिंदगी जी नहीं रहे हैं, खुलकर नहीं जी रहे हैं, इन्हें ऐसा लगता है। ये पता है आपके बारे में क्या सोचते हैं? चलिए एक सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है? आंखें बंद करिए। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है
अब देखिए, आप महबूब हैं, अगर आप महबूब हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए सॉन्ग में, बाकी हम बताते हैं। इन्हें लगता है कि आप बहुत शक्की टाइप के इंसान हैं, शक्की प्लस सनकी। हमें लगता है कि आप बहुत पॉजेसिव हैं अपने रिश्तों को लेकर, और इनको लेकर तो आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं। मतलब कि आपको बर्दाश्त नहीं है कि जो आपका है उसे कोई नज़र उठा के भी देखे। आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो इन्हें लगता है कि आप बहुत शक्की हैं। आपको अगर डाउट हो गया तो फिर आप इतनी आसानी से वो डाउट निकालते नहीं अपने मन से। तो ये आपको बहुत ज़्यादा पॉजेसिव समझते हैं और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी। आपके अंदर ज़िद बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपनी ज़िद पे अड़ गए तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई काम ऐसा हो जो आपके लिए अच्छा हो या फिर बुरा हो, लेकिन आप उसे किए बिना मानेंगे नहीं। मतलब कि कभी कभी आप अपनी जिद की वजह से अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बिगाड़ लेते हैं। आपकी जिद की वजह से बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में टूट गई हैं, बिखर गई हैं। आपने हमेशा ज्यादातर करके अपनी जिद चलाई है, अपनी मनमानी चलाई है, और फिर इसी वजह से, आपकी जिद की वजह से आपको कभी कभी ऐसी दोराहे पर आकर खड़ा होना पड़ा है जहां से आप इधर जाएं या फिर इधर जाएं, इसमें आप कंफ्यूज्ड हुए हैं। इन्हें लगता है कि आपके पास दो ऑप्शन हैं। आपकी लाइफ बहुत इम्बैलेंस है। किसी दो चीजों को लेकर आप अपनी लाइफ में बहुत जगल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। या तो आप मैरिड हैं, ठीक है, आप मैरिड हैं तो आपका परिवार है, और इनको लेकर, ये जो आपके पर्सन है, इनको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मैं किधर जाऊं, किसे चूज करूं। और या तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्कर हैं आप, बहुत संघर्ष करना पड़ा आपको।
देखो, ये ऐसा आपके बारे में सोचते हैं। एक चीज आपकी इन्हें बहुत अच्छी लगती है, वो ये है कि आप कभी उम्मीद नहीं हारते, आप कभी होप नहीं हारते, आप कभी होपलेस नहीं होते। आपको कहीं न कहीं डिवाइन पर पूरा ट्रस्ट होता है, पूरा यकीन होता है कि आज नहीं तो कल चीजें बदल जाएंगी, आज नहीं तो कल चीजें बदल जाएंगी। लेकिन कहीं न कहीं बहुत इमोशनल होने की वजह से आप बहुत इमोशनल भी हैं, बहुत ज़्यादा। लोगों की छोटी छोटी बातों को आप दिल से लगाते हैं कि उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा, उसने मेरे बारे में किसी और से ऐसा क्यों बोला, मैंने तो उसका कुछ भी बुरा नहीं किया, आखिर मेरे बारे में लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, मेरे बारे में लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। कहीं न कहीं आप इन सब चीज़ों की वजह से बहुत दुखी हो जाते हैं और आप ऐसे इंसान हैं, इन्हें लगता है कि आप अपने दुख से कम दुखी होते हैं, दूसरों के दुख से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। आप बहुत सेंसिटिव हैं, आप दूसरों का दर्द, दूसरों की तकलीफ देख नहीं पाते। बिना बताए आप दूसरों का दर्द भाप लेते हैं, इन्हें ऐसा लगता है आपके लिए। मतलब कि आपकी जो एक छवि है ना इनकी नज़रों में, वो एक बहुत अच्छे इंसान की है। भले ही आप दोनों बात कर रहे हो या फिर ना कर रहे हो, लेकिन इनकी अंतरात्मा, इनकी जो रियल फीलिंग्स है, इनकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं, वो यही है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। बस आप बहुत ज़िद्दी हैं, बहुत पॉजेसिव हैं, बहुत शक करते हैं। हो सकता है कि आप लोगों का जब अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था तो आप बहुत पूछताछ करते थे, आपको ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा होते थे। इस वजह से भी बहुत सारे लोगों के दरमियान झगड़े चल रहे हैं। लेकिन ये मेन झगड़ा नहीं है, ये मेन मुद्दा नहीं है, मुद्दा है फैमिली का। समझ रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दरमियान थोड़ा बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तो है, प्लस इंटरकास्ट इशू और रिलीजन इशू भी हो सकता है। इन्हें पता है क्या लगता है? इन्हें लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचता है, लाइक गिवर टाइप, दानी। जो लोग दानी होते हैं ना, कहते हाँ बड़ा हरिश्चंद्र बन रहा है तू, बड़ी हरिश्चंद्र बन रही है तू। हरिश्चंद्र राजा थे ना, जिन्होंने एक संत को अपना पूरा साम्राज्य दान में दे दिया था। उन्होंने सपने में देखा सुबह 4 बजे कि उन्होंने सपने में एक ऋषि को अपना पूरा राज्य दान कर दिया।
वो बहुत बड़े दानी थे। उनके दरवाजे पर जो भी आता था वो उसे दान देते थे। ठीक है, तो उन्होंने सपने में देखा। उस बात को लेकर वो बहुत चिंतित थे कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे सपना क्यों आया, आखिर इसका क्या मतलब है। और सेम वही संत सुबह सुबह उनके घर आ गए दान लेने। ये राजा हरिश्चंद्र की कथा आप सब लोगों को स्टोरी पता होगी कि शायद विश्वामित्र जी थे। हाँ, विश्वामित्र जी या फिर दुर्वासा ऋषि, जो सुबह सुबह आ गए और उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारा पूरा साम्राज्य चाहिए दान में, और तुम यहाँ से निकल जाओ अपने परिवार सहित। एक मतलब कि कपड़े भी तुम्हें राज्य के नहीं पहन कर जाने हैं, तुम बिल्कुल साधारण वस्त्रों में जाना है। मतलब यहाँ से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगी, कोई पावर कुछ भी नहीं। तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे, उनका एक छोटा बेटा था, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने दान दे दिया था। हम ये नहीं कहेंगे कि आप बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र की तरह हैं, लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपके पास ऐसी है, अगर वो नहीं रहेगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और होगी तो थोड़ी बहुत, और किसी और का उससे बहुत बड़ा भला हो सकता है। तो आप बिल्कुल पीछे नहीं हटते। तो कहीं ना कहीं आपको अक्सर लोग कहते होंगे बड़ी आई हरिश्चंद्र कहीं की, बड़ा आया हरिश्चंद्र कहीं का। इसके लिए आपको आपकी फैमिली में बहुत सुनने के लिए भी मिलता है, क्योंकि आप ना अपने बारे में नहीं सोचते हैं। आप लोगों की इतनी मदद करते हैं कि कभी कभी आपसे खुद नहीं हो पाता ना, तो आप दूसरों से कह के दूसरों की मदद करवा देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि आपने अपने नाम पर किसी और को किसी और से पैसे दिलवाए, कि भाई मेरी वजह से मैं बीच में जिम्मेदारी लेती हूँ या फिर लेता हूँ, आप उन्हें पैसे दे दो। और अगर वो बेईमानी कर गया तो कहीं ना कहीं इसका भुगतान भी आपको कई बार करना पड़ा है। आप मेल हो या फिर फीमेल हो, तो इसके लिए आपको आपके घर में काफी टोंट का सामना करना पड़ता है। आपको मतलब भला बुरा सुनने के लिए मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को यही लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जस्टिस लवर हैं, आपको कभी किसी के साथ अन्याय करना पसंद नहीं है, आप अन्याय होते हुए नहीं देख सकते, और आप खुद की खुशियों से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। समझ रहे हैं? तो आपकी ये क्वालिटी आपके पर्सन को बहुत 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 अच्छी लगती है। आपके पर्सन को आपकी एक क्वालिटी अच्छी नहीं लगती
व्यक्ति की जिंदगी में आप बार बार वही गलती दोहराते हैं। कुछ चीजें हैं आपकी लाइफ में, जैसे कि ब्लाइंडली ट्रस्ट करना। हमने बताया ना, आप इनोसेंट हैं, प्योर हैं बहुत ज़्यादा और इनोसेंट हैं। आप मतलब कि दूसरों पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं और फिर उसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ता है, क्योंकि फिर वो इंसान आपको धोखा देके चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी मासूमियत को आपकी बेवकूफ़ी समझता है। तो ऐसा कई बार हो चुका आपके साथ कि लोग आपका फ़ायदा उठाकर चले गए, लोग आपको धोखा देकर चले गए, लेकिन फिर भी आप वही गलती बार बार करते हैं, बार बार करते हैं। तो आपके पर्सन को लगता है कि आपको इस गलती पर सुधार करना चाहिए। हो सकता है कि वो आपको बहुत समझाते भी हों कि प्लीज़ ऐसा मत किया करो, ऐसा मत किया करो। उन्हें लगता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल टाइप के हैं, आपका डिवाइन से एक डायरेक्टली कनेक्शन है, मतलब कि ईश्वर से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं और ईश्वर आपकी बहुत ज़्यादा सुनते हैं। जैसे कि इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है और ये आपसे बोलते हैं ना कि मेरी लाइफ में ये सब कुछ चल रहा है, तो अगर आप इनके लिए प्रे कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर सुन लेते हैं, ईश्वर सुन लेते हैं। तो इस वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, आपकी बहुत रेस्पेक्ट भी करते हैं। एक बात और, इन्हें लगता है कि आपको ज़िंदगी में जितना प्यार, जितनी खुशियाँ मिलनी चाहिए थी, जितना सब कुछ आप डिज़र्व करते थे, वो आपको कभी मिला नहीं। आपको लाइफ में बहुत धोखे मिले हैं, बहुत तकलीफ़ें मिली हैं। जैसे होता है ना कि कुछ लोगों को चीज़ें विरासत में मिलती हैं, पर आपको अपने बलबूते पर अपना नाम बनाना पड़ा है। ये आपको बहुत मेहनती इंसान समझते हैं। ऐसे नहीं कि बस पड़े पड़े खा रहे, ज़िंदगी चल रही है। ये आपको बहुत पसंद करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन बस वही है कि फैमिली इशू की वजह से और अदर लोगों का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट है इस रिश्ते में, इस वजह से शायद आप इनसे शादी नहीं कर सकते या फिर ये नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं ये भी बहुत मजबूर हैं। जैसे कि होता है ना कि इंसान बंधा हुआ होता है कि मैं नहीं कर सकता, चाहते हैं बहुत ज़्यादा आपको, आपके साथ लाइक सोलमेट या फिर ट्विन सोल कनेक्शन फील करते हैं। समझ रहे हैं? नेचर वाइज ये आपको बहुत बहुत अच्छा इंसान समझते हैं। आपकी सूझबूझ, आपकी पावर,
और कहीं न कहीं आपका जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है, सबके प्रति इतना समर्पित रहते हैं, आप लोगों की इतनी मदद करते हैं आप, इस वजह से आपको बहुत पसंद करते हैं और इन्हें लगता है कि अगर आप इनके जीवन साथी बन जाओ तो ये जिंदगी में बहुत खुश रहेंगे, इनकी बहुत अच्छी मैरिड लाइफ होगी। लेकिन बस कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या फिर ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बाकी ये आपके खूबसूरती के दीवाने हैं, ये समझ लीजिए। इन्हें लगता है कि आपके बहुत फॉलोवर हैं, हो सकता है कि आप कोई सोशल वर्कर हों या फिर आपका कुछ ऐसा काम हो जिसमें आपका बहुत नाम है, लोग आपको बहुत जानते हैं, पहचानते हैं। आपकी लाइफ को देखते हुए और अपनी लाइफ को देखते हुए बहुत सारी बातें हैं जो पर्सन है ना, ये आपसे छुपाते हैं। इन्हें लगता है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, आप बहुत लड़ाकू हैं, स्पेशली रिश्तों के मामले में। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो इनकी दिल की बातें हैं, कहीं न कहीं उन बातों को ये छुपा लेते हैं। अगर इनका आपके साथ एज डिफरेंस इशू है तो ये भी आपसे कम बातें नहीं छुपाते हैं, ये भी आपसे बहुत बातें छुपाते हैं। बातें क्या, अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात छुपाते हैं। जैसे कि अभी हो सकता है कि नो कांटेक्ट की स्थिति हो और कहीं न कहीं आपने ये दायरा बनाया हो कि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते इनके साथ क्योंकि आपके लाइफ में कुछ इशू हैं, या फिर इन्होंने एक दायरा क्रिएट किया हो, लेकिन इनके दिल में आपके लिए जो बेपनाह मोहब्बत है ना, ये उसे छुपाते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि प्यार इन्हें कमजोर कर देगा। और प्यार की वजह से ये कभी भी नहीं चाहते कि आपका नाम खराब हो, क्योंकि आपको पता है हमारे समाज में प्यार को लोग अच्छी नजरों से नहीं देखते हैं और फिर प्यार की कोई उम्र नहीं होती, प्यार तो किसी भी उम्र में होता है। देखिए, वासनाओं की एक लिमिट होती है, समझ रहे हैं? जो वासनाएं होती हैं एक समय पर आके वो खत्म हो जाती हैं। प्रेम अनंत है, प्रेम शरीर का मोहताज नहीं होता। तो इनके अंदर प्रेम बहुत है और कहीं न कहीं यही सोचते हैं कि जो एज डिफरेंस इशू है इसकी वजह से आपका नाम खराब हो जाएगा। जो लोग इतना आपको जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं, तो इस वजह से भी ये आपसे कभी कभी डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, समझ रहे हैं? तो डियर, आपके जो पर्सन है जिनके लिए आप देख रहे थे वो आपके बारे में ऐसा ही सोचते हैं, आपका नेचर उन्हें बहुत अच्छा लगता है,
लेकिन जब आप अपने लिए एक्शन नहीं लेते, आप अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचते और आप हमेशा बार बार वही गलतियां रिपीट करते हैं कि लोग आपको धोखा देकर चले जाते हैं, आपको यूज करते हैं, तो उसके लिए इन्हें गुस्सा आता है कि इसके लिए आप स्टैंड क्यों नहीं लेते, आप सतर्क क्यों नहीं होते, आप क्यों लोगों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, आप हमें बताएंगे कि क्या आपके पार्टनर आपके बारे में सही सोचते हैं या फिर गलत सोचते हैं। हम ये नहीं बता रहे हैं कि आप ऐसे हैं, हम ये बता रहे हैं कि ये आपके बारे में कैसा सोचते हैं और लोगों से कैसा बोलते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम कहना ही होता है। वो तो पूरी जिंदगी कहेंगे, आपको लोगों की नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं? आपके बारे में वो अपने दोस्तों से क्या बोलते हैं? आपकी कैसी छवि है उनकी नजरों में? आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो इधर बहुत सारे लोगों का सेपरेशन चल रहा है, समझ रहे हैं, और कुछ लोगों का सेपरेशन नहीं है, लेकिन बातचीत नहीं होती है, कम होती है, पर ये आपको एक एंजल समझते हैं। समझ रहे हैं? कहीं न कहीं ये खुद को आपके लायक नहीं समझते हैं। इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि जिंदगी में जितने आंसू इन्होंने आपको दिए हैं, उतने किसी ने नहीं दिए होंगे, और उसका इन्हें बहुत रिग्रेट है, उसका इन्हें बहुत बहुत अफसोस है। ये आपको एक, जैसे होते हैं ना अर्थ एंजल, पृथ्वी के देवता समझते हैं, आपको एक फरिश्ता समझते हैं। इन्हें लगता है कि आप हर किसी को अनकंडीशनल लव देते हैं,
आपके अंदर इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, लेकिन शायद मैं उसके लायक नहीं। शायद मैंने हमेशा इनके प्यार की नाकदरी की है, इन्हें इग्नोर किया है, इन्हें रुलाया है, इन्हें हमेशा छोड़कर जाने की धमकी दी है। तो डियर, आपसे अच्छा इंसान इनकी नजरों में कोई नहीं है। और पता है, इधर जितने लोग भी हैं वो सारे ट्विन सोल वाले हैं, ट्विन सोल जर्नी वाले हैं। और इधर ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो एनर्जी है, ये जो इनके थॉट्स हैं आपके लिए, वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के हैं। ये आपको बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन समझते हैं, क्योंकि आपके ही आने से इनकी जिंदगी में इतना बड़ा चेंज हुआ है। और ये अपने आप को पता है, ये अपने आप को आपके लायक समझते ही नहीं है। दूर दूर तक अपने आप को बहुत बड़ा गुनहगार समझते हैं, क्योंकि शायद अभी आप इनसे ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, या करते भी है ना, तो कहीं न कहीं इनके रूड रवैये की वजह से, इनके रूड नेचर की वजह से लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं। लेकिन फिर भी इनके इतने कुछ करने के बाद भी आप इनका साथ नहीं छोड़ते, आप इनका हाथ नहीं छोड़ते, आप इन्हें वो अनकंडीशनल लव देना नहीं छोड़ते। आप इनकी जितनी परवाह करते हैं, इनको जितना प्यार करते हैं, उतना आज तक इन्हें किसी ने नहीं दिया, किसी ने भी नहीं। इनकी छोटी छोटी खुशियों का जो आप ख्याल रखते हैं, आज तक उस तरह से इनका ख्याल इनकी अपनी फैमिली ने भी इनका नहीं किया। बस ये समझ लीजिए, इन्हें लगता है कि आप कोई दैवी शक्ति हैं, आप कोई किसी आम इंसान की तरह नहीं देखते हैं। इनको लगता है कि कोई बहुत बड़ी शक्ति आपको प्रोटेक्ट करती है, कोई बहुत बड़ी दैवी शक्ति हमेशा आपके साथ चलती है। आपके अंदर ना इन्हें एक बहुत बहुत प्योर सोल नजर आती है, ये समझ लीजिए। इन्हें लगता है कि आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है, लेकिन फिर भी आप कभी किसी के सामने नहीं झुके, कभी किसी के सामने आप कभी किसी के लिए इस तरह से नहीं रोए, नहीं तड़पे। लेकिन
इनके लिए आप रोए हैं क्योंकि इन्होंने आपको रुलाया है। पता है कि कितनी प्योर एनर्जी निकल कर आई है इधर। हमने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। समझ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड है ये सब कुछ, कि काउंटर पार्ट को अपनी गलती का एहसास हो रहा है इस कदर कि वो हर चीज में अपनी गलती देख रहा है। उसे इस तरह से अफसोस हो रहा है, उसे इस तरह से पछतावा होगा कहीं न कहीं, मतलब कि आपका प्यार जीत रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस से देखिए बहुत सारे लोगों के दरमियान इंटरकास्ट इशू भी है, रिलीजन इशू भी है, रिलीजन इशू भी है और एज डिफरेंस भी है। फैमिली इशू तो बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से तो हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं ये। इनका मन हमेशा दो चीज़ों में उलझा रहता है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। पर पता ही नहीं क्या लगता है, इन्होंने जितना बुरा बिहेव आपके साथ किया ना, अगर इतना ये किसी और के साथ कर देते तो वो पलट कर इनकी शक्ल भी नहीं देखता। हाँ, इन्होंने जितना आपको सुनाया है, जितना आपको जलील किया है, अगर इतना ये किसी अपने को भी थोड़ा सा बोल देते तो पता नहीं इनका क्या हो जाता। इन्होंने कितने धोखे दिए, कितने झूठ बोले आपसे, कितना रूड बिहेव किया। जब इनका मन होता था ब्लॉक कर देते थे, जब इनका मन होता था आ जाते थे। आपके पीठ पीछे कितने कितने झूठ बोले इन्होंने, कितना चीट किया आपको, लेकिन फिर भी वाकई आपका प्यार अनकंडीशनल था इनके लिए। आपको दर्द होता था, आपको तकलीफ होती थी इनके झूठ से, क्योंकि आपको पता चल जाता है ना। बात ये है, जब हम ट्विन सोल जर्नी में होते हैं ना, तो सामने वाले की एनर्जी का हमें एहसास हो जाता है। वो कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, इस चीज का हमें फील हो जाता है। कितने लोगों को होता है, प्लीज जरा कमेंट करके बताइए। अगर आप ट्विन सोल जर्नी में हैं तो आप और आपके काउंटर पार्ट ये समझ लीजिए कि फोन के मोहताज नहीं रहते। अगर उनको कुछ होता है तो आपको पता चल जाता है,
और आपको कुछ होता है तो उन्हें पता चल जाता है। मतलब कि इतना डीप लेवल पर कनेक्ट है। अब बताइए, जब वो काउंटर पार्ट है तो अब जब खुद को कुछ होगा तो कैसे पता नहीं चलेगा? अगर इनकी लाइफ में कुछ इशू है, ये टेंशन में है और आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, उनकी एनर्जी आपको अपने आप दुखी कर जाएगी। अगर वो दुखी है तो आप दुखी हो जाएंगे। अगर आपकी लाइफ में बहुत दुख है और उसकी लाइफ में बहुत खुशियां हैं, सब ठीक चल रहा है, तो पता नहीं क्यों आप बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। आपको लगता है कि फिर क्या हो गया। जिन चीजों को आपकी फैमिली वाले पहाड़ मानेंगे कि अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी आपको अंदर से इतना कॉन्फिडेंट रखती है, इतना हैप्पी रखती है कि आपको वो जो प्रॉब्लम होती है ना, बहुत छोटी लगती है। आपको लगता है कि फिर क्या हो गया, सब ठीक हो जाएगा। बहुत लाइटली लेते हैं आप चीजों को। और अगर आपके काउंटर पार्ट की लाइफ में कुछ बुरा चल रहा है, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है और वो दुखी है, तो आपकी लाइफ में छोटी छोटी चीजें भी आपको बहुत बड़ी लगेंगी और आप बहुत परेशान रहेंगे। तो कहीं न कहीं आप दोनों की एनर्जी मिरर करती है। आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे को प्रभावित करती है। ये होता है आप लोगों की जिंदगी में और बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, पक्का, डेफिनेटली। कितने लोग हैं ऐसे जिनके साथ ऐसा होता है? अगर वो बीमार होगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, वो भले न बताए। जरूरी नहीं कि हम आवाज सुन के पहचाने, आपको पता चल जाएगा। स्पेशली पता है क्या होता है? घबराहट तब होती है, बीपी तब लो हो जाता है जब उसकी लाइफ में कोई और आ रहा होता है। एक होता है कि अट्रैक्शन और एक होता है रियल लव, ट्रू लव। अगर वो सीरियस होकर किसी की तरफ अट्रैक्ट हो, जैसे कि वो सीरियस हो जाए कि मुझे इससे प्यार हो गया है और मुझे इससे शादी करनी है, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। आपको अचानक से बेचैनी होने लगेगी, घबराहट होने लगेगी, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है ना, वो कहीं और फ्लो होने लगती है। तो आपको बहुत अंदर से बुरा फील होगा। हो सकता है कि आप उससे बात ना करें, उससे ना पूछें, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है?
जितने लोग ट्विन सोल जर्नी में है डेफिनेटली उनके साथ होता होगा। लेकिन अब आपके काउंटर पार्ट को अपनी हर एक गलती का एहसास है, हर एक गलती का एहसास है कि किसी ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना अनकंडीशनल लव दिया, जितना मुझे कभी किसी अपने ने भी नहीं दिया। और मैंने उसे क्या दिया है? दर्द, धोखा, तकलीफें, बेइज्जती करना, ब्लॉक कर देना, भला बुरा बोलना, और बहुत सारी बातें छुपाना। जो इंसान मेरे सामने खुली किताब की तरह रहा और मैंने उससे हजारों बातें छुपाई। कहीं न कहीं मैंने अपना मतलब, अपना स्वार्थ सिद्ध किया। तो ये जो पर्सन है ना, इन्हें वाकई अब बहुत अफसोस होता है और ये आपको एक दैवी शक्ति समझते हैं। ये आपको ईश्वर का दिया हुआ वरदान समझते हैं। और जैसी फीलिंग्स आपके मन में है ना इनके लिए, जैसे कि आपको लगता है कि आप दोनों का कई जन्मों का रिश्ता है, वो रिश्ता अब इन्हें महसूस होने लगा है। आप में से बहुत सारे लोगों के डिवाइन काउंटर पार्ट ऐसे हैं जो आपसे शादी तो नहीं कर सकते। हो सकता है कि एज डिफरेंस इशू हो या फिर वो मैरिड हों, समझ रहे हैं, या फिर इंटरकास्ट इशू हो, रिलीजन इशू हो। वो आपसे शादी तो नहीं कर सकते, लेकिन वो किसी और से भी शादी करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर उनकी शादी हो चुकी है तो उनके रिश्ते उनके हस्बैंड या वाइफ के साथ अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि उनके दिल में, उनकी आत्मा में, उनके हर जहन में सिर्फ अब आप बसे हुए हो। जैसे कि अब वो हर किसी के साथ अनकंफर्टेबल फील करते हैं। किसी को देखना, किसी के बारे में सोचना उन्हें अच्छा ही नहीं लगता। इस तरह की एनर्जी इधर निकल कर आई है। तो ये समझ लीजिए, अभी अगर आप दोनों के दरमियान बातचीत हो रही हो या फिर ना हो रही हो, लेकिन वो अभी आपसे इस वजह से भी थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं कि दूर दूर तक वो आपके लायक नहीं है। मतलब कि आप बहुत अच्छा इंसान डिजर्व करते हैं। आप उनके जैसा इंसान डिजर्व नहीं करते जो आपकी कद्र न कर सके, जो आपके एहसासों को न समझ सके, जिसने हमेशा आपको
आपको रुलाया है, जिसने हमेशा आपको तकलीफें दी हैं, वो इस वक्त ऐसा सोच रहे हैं। ये समझ लीजिए, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि वो आपके पीछे पड़ जाएंगे तो आप तो मान ही जाएंगे, लेकिन उन्हें लगता है कि मैं क्या करूं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, मेरे घर की सिचुएशन ऐसी है, उनकी पर्सनल लाइफ थोड़ी वैसी है, विवादित है उनकी पर्सनल लाइफ, और उनके फैमिली के लोग ऐसे हैं और वो फैमिली को छोड़ नहीं सकते क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी हैं। ये समझ लीजिए, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, सिर्फ इस वजह से वो आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन हैं ऐसे जो शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन हैं ऐसे जो सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से, अपने काम की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से आपसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। जितना आप करते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा। जब किसी इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए, वो भी इस तरह से कि वो अपने आप को आपके सामने एक तुच्छ इंसान समझने लगे और आपको भगवान समझने लगे, तो आप ये समझ लीजिए कि वो आपसे बात सिर्फ इस वजह से नहीं कर रहा है क्योंकि वो आपकी खुशी चाहता है। हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी हो और उनकी ना अच्छी हो, तो वो ये सोचते हैं कि शायद आप जिन नाज़ों से पले हैं, आपकी ज़िंदगी में इतना कुछ रहा है, हो सकता है कि वो खुशियाँ, वो ऐशो आराम, वो शौक शान वाली ज़िंदगी वो आपको ना दे पाएं, इसी वजह से। वरना हम आपको क्या बताएं कि इस इंसान के दिल में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है, कितना बड़ा। ये पता है कैसा सोचते हैं आपके बारे में कि आपकी जो पर्सनालिटी है ना, आपका जो व्यक्तित्व है ना, वो लाइक मैजिशियन जैसा है, जादूगर जो हर किसी को अपने जादू के जाल में फंसा लेता है। मतलब कि आप फंसाते नहीं हैं, लेकिन आप इतने अट्रैक्टिव हैं, आपकी बातचीत का ढंग, आपका नेचर, आपका बिहेवियर, सब कुछ इतना अच्छा है कि इंसान आपसे आकर्षित हो ही जाता है। आपसे आकर्षित हो ही जाता है। और आप एक ऐसे इंसान हैं जो जिंदगी में कभी हारते नहीं हैं, बड़ी से बड़ी समस्याओं का डटकर सामना करते हैं। आपके पास हर समस्या का समाधान होता है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, क्योंकि आपके साथ कोई दैवी शक्ति है, वो इन्होंने महसूस की है।
कि डेफिनेटली कोई बहुत बड़ी एनर्जी है, कोई बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है जो आपके साथ रहती है। हमें ऐसा लगता है कि जब ये आपको रुला रहे थे, जब किसी भी बात को लेकर आप दोनों के दरमियान अनबन चल रही थी या आपको इग्नोर कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, तो उस वक्त आप जिन्हें भी मानते हैं ना, अब देवी माँ को मानते हो, महादेव को मानते हो, जीसस फादर को मानते हो, जिनको भी उन्होंने सपने के द्वारा आपके पर्सन को डांटा है बहुत ज्यादा, और कहीं न कहीं उनको सुनाया है कि तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो मेरा बच्चा है। और तो इन्हें इस बात का बहुत अच्छे से एहसास है कि जरूर आपके साथ कोई दैवी शक्ति है। और हमें कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद जब भी इन्होंने आपके साथ कुछ बुरा सलूक किया होगा, कुछ बुरा किया होगा, तो इनके साथ जस्ट डबल बुरा हुआ होगा। इस वजह से अब ये इतने सतर्क हो गए हैं, इतने अलर्ट हो गए हैं कि आपको बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं, 100 बार सोचते हैं कि मुझे कुछ बोलना है या फिर नहीं बोलना है। इसी वजह से तो इन्हें एहसास हो चुका है कि जरूर से जरूर आपके साथ कोई दैवी शक्ति है। और अगर कोई आपके बारे में बुरा सोचेगा तो वो दैवी शक्ति उस इंसान को नहीं छोड़ेगी। तभी तो इन्होंने जितना भी आपको रुलाया है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा इनकी जिंदगी में दर्द तकलीफें आई हैं और वो इन्होंने महसूस किया है। जब भी आपसे प्यार से बात करते हैं, आपसे अच्छे से बात करते हैं, तो इनका दिन बहुत अच्छा गुजरता है। ये जो भी काम करते हैं उसमें कहीं न कहीं इन्हें एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब भी ये आपका दिल दुखाते हैं, जब भी आपके साथ बुरा करते हैं, तो इनके साथ जस्ट डबल बुरा होता है। तब से ये समझ चुके हैं कि भाई इनसे पंगे नहीं लेना है, क्योंकि ये तो शायद इस धरती की आत्मा है ही नहीं। कहीं न कहीं ये खुद भी आपको एक स्टार सीड समझने लगे हैं। ये इन्हें लगता है कि आप इस प्लैनेट के नहीं हैं, आप एक कोई दैवी शक्ति हैं, आप एक कोई दिव्य आत्मा है जो इस पृथ्वी पर किसी कारणवश या फिर किसी बहुत बड़े रीजन से अवतरित हुई है। इस धरती पर कोई बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर आई है। और मुझ जैसा इंसान
आपको डिजर्व नहीं करता। आप बहुत अच्छा इंसान डिजर्व करते हैं, जो आपको समझे, आपको प्यार दे, आपको खुशियाँ दे, आपकी रेस्पेक्ट करे, आपकी केयर करे, लेकिन दिल से ही आपकी बहुत बहुत रेस्पेक्ट करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा। तभी तो हम कह रहे हैं आपको अर्थ एंजल समझते हैं, समझ रहे हैं। और आप खुद भी अब इन चीज़ों का शायद एहसास कर रहे होंगे। हम इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इधर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत कम है, बहुत कम है। इनकी तरफ से एक सॉन्ग डेडिकेट हुआ है, वो आप सुन लेना। अभी इनकी जैसी एनर्जी है आपको लेकर, ये दूसरों से पता आपके बारे में बहुत 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 ही अच्छा बोलते हैं। अब सच बता रहे हम, ये आपसे बात कर रहे हो या फिर ना कर रहे हो, बस इतना समझ लो कि ये आपके बारे में अब बुरा बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। और ये आपसे जो बात नहीं कर रहे, जो चुप्पी साध रखी है, वो सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से। इन्हें अंदर से बहुत एहसास है, बहुत पश्चाताप है, और कहीं न कहीं आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं उन चीज़ों के लिए। इसीलिए आप बिल्कुल गलत मत समझिए। वो सॉन्ग है ना, 2 लाइन सुनाते हैं। आगे की लाइन बहुत अच्छी है लेकिन वो हमें याद नहीं आ रही है, तो 2 लाइन। खूबसूरत है वो इतना, सहा नहीं जाता। खूबसूरत है वो इतना, सहा नहीं जाता। ऐसे हम खुद को रोक ले, रहा नहीं जाता। कैसे हम खुद को रोक लें, रहा नहीं जाता। आगे की लाइन हमें याद नहीं आ रही है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। प्रॉमिस करिए कि आप इस सॉन्ग को सुनेंगे। इस वक्त आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना आपके लिए, वो बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। बस आप इतना समझ लो कि अगर ये आपके नहीं हो सकते
होते ना तो ये पूरी जिंदगी कभी किसी और के होंगे भी नहीं। हाँ, मैरिड हूँ, अनमैरिड हूँ, जो भी है, बस अब ये कभी किसी और के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। इन्हें भी पता है कि ये आपके लिए बने हैं, लेकिन इनकी लाइफ में जो इश्यूज हैं उन्हें कहीं न कहीं ये अपना कार्मिक बर्डन समझते हैं और इन्हें लगता है कि इस जन्म में नहीं, मैं अगले जन्म में मिलूंगा, मैं इससे मिलूंगा, ये मेरा प्यार है, ये मेरी जिंदगी है, अगले जन्म में मिलूंगा, अगले जन्म में मिलूंगी, इस जन्म में मैं मेरा जो भी कर्मा है उसे क्लीन कर लूं। ये समझ लीजिए, बहुत प्योर एनर्जी है डियर, हमें बहुत खुशी हो रही है। तो हमें तो लगता है बहुत जल्द बहुत सारी ट्विन सोल जर्नी वालों का यूनियन होगा, पक्का इनर लेवल पर तो हो जाएगा। अगर इतने हायर लेवल की सोच है, आपको पता है आज के समय पर अपनी गलती कोई एक्सेप्ट नहीं करता, कोई भी नहीं, बल्कि आपका ही दोष देकर चले जाएंगे। अगर कोई इंसान इस हद तक अपनी गलती स्वीकार करने लगा है, इस हद तक वो झुकने लगा है, इस हद तक उसका एटीट्यूड, उसका ईगो गिर चुका है, मर चुका है, तो वो बहुत हायर लेवल पर है। और हम नहीं कहते कि फिजिकल लेवल पर, लेकिन इनर लेवल पर बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है डेफिनेटली। तो डियर, आई होप आप समझ गए होंगे, वो सॉन्ग जरूर सुनना, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है। वो पूरी जिंदगी कहेंगे, आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपके पार्टनर आपके बारे में कैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं? आपके बारे में अपने दोस्तों से क्या बोलते हैं? और उनकी नजरों में आपकी छवि कैसी है? वो आपको कैसा इंसान समझते हैं? तो देखिए, ये जो पर्सन है ना, ये कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो,
ये आपको एक पढ़ाकू बालक समझते हैं। अगर आप बालक नहीं है ना, आप जो भी करते हैं ये आपको बहुत कामकाजी इंसान समझते हैं। इन्हें लगता है कि आप बहुत हार्ड वर्कर हैं। समझ रहे हैं? ये आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत हार्ड वर्कर हैं। रियली आप बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आपके लिए आपका काम, आपका करियर, आपकी स्टडी फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। मतलब कि जी तोड़ के मेहनत करने वाले इंसान हैं आप। मेहनत करने से पीछे नहीं हटते और इन्हें लगता है कि आप कितना पढ़ते हैं, आप कितना काम करते हैं। इन्हें लगता है कि जिस चीज में आप डूब जाते हैं, डूब ही जाते हैं। और इन्हें लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि अगर किसी चीज के पीछे पड़ जाएं कि आपको ये प्राप्त करना है, अगर आपने मन में ठान लिया कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है, मुझे अपनी विश पूरी करनी है, तो आप इतने जिद्दी हैं कि जब तक आप उस काम को कर नहीं लेंगे तब तक आप चैन से नहीं बैठते हैं। इन्हें ये लगता है और इन्हें ये लगता है कि आप बहुत जिद्दी है। कभी कभी आप बच्चों की तरह जिद करके इनसे बहुत लड़ते हैं। आप बहुत लड़ते हैं इनसे, बच्चों की तरह जिद करते हैं। और एक बात बताएं, वो आपको बहुत कंजूस समझते हैं। उन्हें लगता है कि आप अक्सर अपने पैसे छुपा के रखना पसंद करते हैं। कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि आप बहुत कंजूस टाइप के हैं। मतलब कि अगर आप कहीं घूमने गए तो आपको लगता है कि आपका खर्च नहीं होना चाहिए, उनका खर्च हो जाए, दूसरे का खर्च हो जाए। आप अपने पैसे छुपाते हैं, आप अपनी चीजें नहीं दिखाना चाहते, अपनी चीजें आप नहीं देते और दूसरों से चीजें ले लेते हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है और इन्हें लगता है कि अगर कोई बात है तो आप दूसरों से इस ढंग से पूछते हैं, ऐसे पूछते हैं कि लोग आपसे हर बात बता दें, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें छुपाते हैं। आप अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताते, बस दूसरों से पूछ लेते हैं। कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ में एक मिस्ट्री क्रिएट करना पसंद करते हैं। मतलब कि आपको लगता है कि आपको सबके बारे में पता होना चाहिए, लेकिन दूसरों को आपके बारे में पता नहीं होना चाहिए। इन्हें ऐसा लगता है और ये आपको बहुत इमोशनल इंसान समझते हैं। इन्हें लगता
लगता है कि आपके मन में सबके लिए कितना प्यार है, कितना प्यार है। आप तो जीव जंतुओं के लिए भी रोने लगते हैं। आपके अंदर इतना प्यार है कि आप जीव जंतुओं का भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इन्हें लगता है कि आपके अंदर इंसानियत कूट कूट कर भरी हुई है। दूसरों को समझने की जो पावर है ना आपके अंदर, वो बहुत अच्छी है। इन्हें लगता है कि ये कभी आपसे झूठ नहीं बोल पाते। आप इनकी हर बात पकड़ लेते हैं कि कितना भी छुपाना चाहें, ये सोचे कि ये बात ये आपसे नहीं बताएंगे, लेकिन आपको पता चल जाती है। तो इन्हें लगता है क्या यार, मैं इससे कभी झूठ भी नहीं बोल सकती, मैं इससे कभी झूठ भी नहीं बोल सकता। तो इसके लिए इन्हें थोड़ा सा लगता है कि ये इतनी स्मार्ट क्यों है, ये इतना स्मार्ट क्यों है। बाकी आपका केयर करना, समझ रहे हैं, इतना ख्याल रखना हर किसी का, जो मदरली टाइप नेचर है ना आपका, माँ की तरह, वो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। और पता है, ये अपने दोस्तों से बोलते हैं कि जो मेरा प्यार है ना, वो सबसे अलग है। हाँ, थोड़ा सा कंजूस है, लेकिन वो इंसान की जान की कीमत क्या, जानवरों की जान की कीमत भी समझता है। मतलब कि हो सकता है कि आप जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आपने अपने घर में कोई पेट पाल रखा हो, या फिर आप जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, आप अक्सर उन्हें भोजन कराते हैं, आप अक्सर उनके बारे में सोचकर दुखी हो जाते हैं जब उनके साथ कोई बुरा करता है। तो इन्हें लगता है कि भाई, जब वो इंसान जानवरों से इतना प्यार करता है, जानवरों के लिए इतना करता है, तो वो इंसानों के लिए कितना कुछ करता होगा। लेकिन इन्हें लगता है कि आप अपने लिए बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं, अपना ख्याल नहीं रखते हैं। फिर आपको कोई कितना भी समझाता रहे, कितना भी समझाता रहे, वो आपको समझ में नहीं आता। और पता है नहीं क्या लगता है कि आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है। आप 2-2 मिनट पे ना चिड़चिड़ा जाते हैं। लाइक आपको इतना गुस्सा आ जाता है कि 2 मिनट में आप इनसे बोलते होंगे कि मुझसे बात मत करना। हो सकता है कि 2 मिनट में गुस्सा आया, आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर आप इन्हें मना लेते हैं। इन्हें लगता है कि आपके अंदर गुस्सा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर ये आपको मनाते हैं ना, तो आप ऐसे नहीं कि इन्हें नीचा दिखाएं, रौब दिखाएं। ये आपकी जो क्वालिटी है ना, तुरंत माफ कर देने वाली, बच्चों की तरह, ये इन्हें बहुत अच्छी लगती है।
बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ये समझ लीजिए, ये जो पर्सन है ये आपको बहुत समझदार समझते हैं, बहुत मैच्योर समझते हैं। इन्हें लगता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं। आपके पास हर तरह की नॉलेज है। आप लोगों को समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। ये अपने आप को आपके सामने समझदार नहीं समझते हैं, बस आपसे कहते रहते कि हाँ मुझे भी बहुत कुछ पता है, मेरे पास भी बहुत नॉलेज है, मुझे भी सब कुछ पता है। लेकिन इनकी अंतरात्मा जानती है कि ये आपके सामने ज़ीरो हैं, ये आपके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये ज्ञान बांटते रहते हैं आपको कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। इन्हें आपकी एक क्वालिटी अच्छी नहीं लगती कि आप लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर क्लियर नहीं हैं। जैसे स्पेशली प्यार। हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत सारे हों। आप अक्सर कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं, जैसे कि ऐसे कि मैं फैमिली के हिसाब से शादी करूं या फिर अपने हिसाब से जो मुझे सही लगता है। मैं लव मैरिज करूं या फिर अरेंज मैरिज करूं। इन्हें लगता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं, जैसे आप इनसे प्यार करते हैं, तो आप इनको लेकर इतना सीरियस नहीं होते हैं। आप अक्सर इनसे बोलते होंगे कि मेरे लिए मेरा परिवार, मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे ऊपर है और मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। समझ रहे हैं? तो इन्हें यही लगता है कि आप अपने बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? आप अपने बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? इन्हें लगता है कि लाइफ में आपको कभी भी सच्चे रिश्ते नहीं मिले। आपको कभी लाइफ में सच्चे रिश्ते नहीं मिले, इसी वजह से आप इन पर भी उस तरह से ट्रस्ट नहीं करते। जैसे कि हो सकता है कि आपके साथ कभी पास्ट में बुरा हुआ हो और ये इंसान अभी हाल फिलहाल आपकी ज़िंदगी में आए हों, ठीक है, और ये आपसे शादी करने के लिए बोल रहे हों, तो आप अभी क्लियर नहीं हैं, आपका माइंड क्लियर नहीं है इनको लेकर। आप बोलते हो कि नहीं, मेरा जो पास्ट का एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा नहीं था रिश्तों को लेकर, इसी वजह से मैं अभी ऐसा नहीं करना चाहती, मैं अभी ऐसा नहीं करना चाहता, मैं नहीं सोचता इन सब चीज़ों के बारे में, मुझे फैमिली के हिसाब से चलना है। तो इन्हें यही लगता है कि अपने पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से जो बैड एक्सपीरियंस था
उसकी वजह से कहीं न कहीं आपने अपनी ज़िंदगी को जीना छोड़ दिया है और आपने हर किसी पर ट्रस्ट करना छोड़ दिया है। ये चाहते हैं कि आप इन पर ट्रस्ट करें, लेकिन आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते, तो ये बात इन्हें थोड़ा-सा दुःख देती है। आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कि करियर को प्रायोरिटी देते हो, अपनी लाइफ को प्रायोरिटी ना देते हो। आप अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। आप अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, तो ये थोड़ा-सा इन्हें कम अच्छा लगता है, क्योंकि ये चाहते हैं आपके साथ एक अच्छी सी ज़िंदगी जीना, हैप्पी मैरिड लाइफ जीना। तो ये चाहते हैं कि आपको खुद के बारे में भी सोचना चाहिए, बट आप नहीं सोचते हैं, ये इन्हें अच्छा नहीं लगता। इन्हें पता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, आपने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है, आपने जो अपना नाम बनाया है बहुत मेहनत से बनाया है। इस वजह से आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते, बहुत ज़्यादा। लेकिन इन्हें ये लगता है कि अगर आप इस तरह से ज़िंदगी जीना छोड़ देंगे, आप इस तरह से निराश हो जाएंगे, तो फिर कहीं आप अपने ही साथ एक नाइंसाफ़ी करेंगे। समझ रहे हैं? इस वक्त इनका दुनिया में कोई नहीं था। ये जो पर्सन है जिनके लिए आप देख रहे हैं, एक समय वो था जब सबने इनका साथ छोड़ दिया था। ये बहुत अकेले पड़ गए थे, कोई भी नहीं था। उस वक्त पर आपने इनका साथ दिया, उस वक्त पर आपने इन्हें संभाला। समझ रहे हैं? और इसी वजह से ये कभी जिंदगी में आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते। ये आपके साथ इसीलिए अच्छी सी मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं, जिससे ये आपको भी खुश रख सकें और ये खुद भी खुश रह सकें, क्योंकि आपके जैसा टैलेंटेड, आपके जैसा समझदार इंसान अपनी लाइफ में चाहिए, क्योंकि आप इन्हें हमेशा सही गाइडेंस देते हैं, आप हमेशा इन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। इस वजह से आपको कभी खोना नहीं चाहते, लेकिन आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते, आप इनके साथ लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि आपको रिश्तों की बहुत ज़्यादा परख है। जो गलतियाँ आपने पास्ट में की हैं, आप उन्हें दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते, दोबारा आप उन्हें दोहराना नहीं चाहते। और कहीं न कहीं अक्सर इन बातों को लेकर लड़ाई भी हो जाती होगी। ये आपको फोर्स नहीं करना चाहते कि आप इनके साथ ही लाइफ में आगे बढ़ो, लेकिन शायद ये आपसे अक्सर बोलते होंगे कि तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। और आप हैं कि अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस छुपाते हैं।
अपने जज्बात, अपने एहसास आप छुपाते हैं। बाकी आप एक बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं, ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और लोगों से बहुत रेस्पेक्टफुली बात करते हैं आपको लेकर। मतलब ये तू तड़ाक करके नहीं बोलते हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है। ये मतलब बहुत इज्जत से बात करते हैं, आपके बारे में बहुत इज्जत से बोलते हैं, जी लगाकर बोलते होंगे। और एक बात इन्हें लगती है कि आप रोमांटिक बहुत हैं। हो सकता है कि किसी भी वजह से इन्हें फील हुआ हो कि आपके अंदर प्यार कूट कूट कर भरा हुआ है बहुत ज़्यादा, लेकिन आप उसे दबाते हैं अपने अंदर। मतलब कि आप अपनी इच्छाओं को मारते हैं, आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को छुपाते हैं और उन्हीं को ये निकालना चाहते, जो पर्सन है ना, जैसे कि चाहते हैं कि आपके अंदर जो प्यार मर गया है ये उसे जगाना चाहते हैं। ये आपको ट्रस्ट दिलाना चाहते हैं कि ये आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। जो पास्ट में आपके साथ हुआ, जो धोखे हुए आपके साथ, ये आपके साथ कभी कभी धोखा नहीं करेंगे, कभी धोखा नहीं करेंगे। लेकिन हो सकता है कि आप इन पर ट्रस्ट ना करते हो, आप इन पर ट्रस्ट ना करते हो। पता है, इन्हें पता है कि आपको परिवार संभालना बहुत अच्छे से आता है। अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, इन्हें लगता है कि आप एक बहुत अच्छी वाइफ या बहुत अच्छे हस्बैंड बन सकते हैं। मतलब कि फैमिली को कैसे संभालना है, कैसे चलाना है, रिश्तों को कैसे चलाना है, परिवार को, ये सब कुछ आपको बखूबी आता है। बहुत अच्छे से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे से लोगों को संभाल सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। इसी वजह से तो ये आपके पीछे पड़े रहते हैं। कहीं न कहीं आपसे भी अक्सर बोलते होंगे कि तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचते, तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हें भी तो ज़िंदगी जीने का हक है, तुम्हें भी तो लाइफ में आगे बढ़ने का हक है। हाँ, तुम क्यों नहीं सोचते अपने बारे में? लेकिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों की वजह से, अपनी जिम्मेदारियों की वजह से कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं और अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। हम इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेकिन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत कम है। ये पता है क्या सोचते हैं
इन्हें लगता है कि आप जितने प्योर इंसान हैं, आप जितने इनोसेंट इंसान हैं, एक न एक दिन अगर आप इन्हें खो देंगे ना तो एक दिन आप बहुत पछताएंगे। इन्हें ऐसा लगता है, क्योंकि हो सकता है कि अभी आप इनके प्यार को ठुकरा रहे हो, अभी आप इनके प्यार को इग्नोर कर रहे हो। ये जो भी पर्सन है, अभी हो सकता है कि आप किसी और दुनिया में खोए हों, जैसे कि आपको जुनून है सक्सेस का, आपको जुनून है बहुत पैसे कमाने का, आपको जुनून है बहुत स्ट्रेंथ हासिल करने का, बहुत पावरफुल इंसान बनने का। इस वजह से हो सकता है कि आप इन्हें ठुकरा रहे हो, लेकिन इन्हें लगता है कि एक दिन आप बहुत गिल्ट करेंगे, बहुत अफसोस करेंगे, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। ये अपने दोस्तों से ऐसा ही बोलते हैं और ऐसा ही सोचते हैं। शायद ये आपसे भी ऐसा बोलते होंगे कि मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, ये बचपना छोड़ो और अपने बारे में सोचो। तुम क्यों नहीं सोचते अपने बारे में? तुम क्यों मुझे सबके तरह समझते हो? मैं सबकी तरह नहीं हूँ। ये इंसान, और ये बात सच है, ये जो इंसान है ना, ये आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा, और कहीं न कहीं आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, आपको एक अच्छी सी इज्जत भरी जिंदगी देना चाहते हैं। लेकिन हमें बहुत सारे लोगों के लिए लगता है कि शायद आप मैरिड हैं और आपको समाज की, दुनिया की बहुत परवाह है। आप नहीं चाहते कि इस उम्र में अब लोग आप पर कलंक लगाएं, लोग आपका नाम खराब करें। आप नहीं चाहते, और कहीं न कहीं हमें ऐसा लगता है, बहुत सारे लोगों के लिए जो लोग मैरिड हैं और उनको उनके हस्बैंड या वाइफ से धोखा मिला है, तो शायद अब आपने सोच लिया है कि अब जिंदगी में कभी इस तरह से किसी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, दोस्ती करेंगे, लेकिन प्यार व्यार के मामले में अब आप फंसना नहीं चाहते, क्योंकि अब आपको लगता है कि आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको लगता है कि सब 4 दिन की चांदनी होती है, सब लोग 4 दिन के लिए आते हैं, बहुत प्यार दिखाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े प्रॉमिसेस करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन दरअसल 4 दिन बाद सब बदल जाते हैं और आप अब उन चीज़ों का शिकार फिर से नहीं होना चाहते जिनका शिकार आप कई बार हो चुके हैं। कई बार आपको धोखे मिले हैं अपने रिश्तों में, कई बार आपकी मासूमियत का फायदा उठाया गया है। इसी वजह से कहीं न कहीं अब आप इस तरह के इंसान बनने पर मजबूर हो गए हैं
कि अब आपको अच्छे लोगों पर भी डाउट होता है, अब आपको अच्छे लोगों पर भी शक होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान अच्छा ही निकले। तो कहीं न कहीं अब आप अच्छे लोगों पर भी बहुत ज़्यादा पैनी नज़र रखते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं अच्छे लोगों के लिए भी। और कहीं न कहीं ये सही ही है, कहीं न कहीं डियर ये सही ही है अगर आप इतना सोचते हैं तो। समझ रहे हैं? बाकी जो इंसान है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनकी फीलिंग्स यही हैं। आपके अंदर प्यार बहुत है, लेकिन आप उस प्यार को छुपाते हैं। इन्हें लगता है कि आप इन्हें पसंद करते हैं, इन्हें लगता है कि आप इन्हें पसंद करते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, दिखाते नहीं हैं। और कहीं न कहीं अब आपने डिवाइन को पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है। आप हमेशा शायद इनसे बोलते होंगे कि मैंने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया है, अब जो जैसा होगा जब होगा देखा जाएगा, मैं नहीं सोचती कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं सोचता। तो इन्हें यही लगता है कि देखेंगे वो दिन कब आएगा जब आपकी लाइफ में कुछ बदलाव होगा। क्योंकि डियर ये हकीकत में आपके शुभ चिंतक हैं, ये आपके वेल विशर हैं। क्योंकि एक समय पर जब सबने इनका साथ छोड़ दिया था, तब आपने इनका साथ दिया था। ये बहुत अकेले थे, बहुत टूटे हुए थे, तो आपने इनका सपोर्ट किया था। कहीं न कहीं हर तरह से आपने इन्हें बहुत समझाया था, आपने इन्हें जिंदगी जीने की एक होप दी थी, एक उम्मीद दी थी। तो इसी वजह से अभी आपका एहसान भूलते नहीं हैं और इन्हें लगता है कि जब आपकी लाइफ में इस तरह का कुछ इशू हो तो ये आपको छोड़कर कैसे चले जाएं। कभी कभी ये आपको बहुत अशांत देखते हैं, आपको बहुत परेशान देखते हैं। इसी वजह से ये आपको कभी छोड़कर नहीं जाना चाहते। ये आपका साथ जिंदगी भर देना चाहते हैं और इसके लिए आपको अपना हमसफर बनाना चाहते हैं। लेकिन आप अभी इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप अपने करियर पे फोकस करो, अपनी फैमिली पर ध्यान दो। तो ये जो पर्सन है ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, अब ये सही सोचते हैं फिर गलत सोचते हैं, ये आप हमें बताएंगे कमेंट करके। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी जिंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो
आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साईं राम।